Namaskar friends, I am Shuddhashil and welcome to your favorite YouTube channel Stockathon। भाइयों और बहनों, आप सभी को स्वागत करते हैं आप ही के फेवरेट YouTube चैनल स्टॉकाथन में। तो आज शुरू करते हैं आज का फंडा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक छोटा सा इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में। इस कंपनी का नाम है पैटेल इंजीनियरिंग। तो ये पैटेल इंजीनियरिंग आपका बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियल जो कंस्ट्रक्शन है वहां पे काम करते हैं, रियल एस्टेट में काम करते हैं और ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी ओन करते हैं जिससे इसको और टोल और टैक्सेस मिलता है। तो सो फार ओवरऑल 8000 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट ये कंपनी ने बनाया और 180 किलोमीटर का टनल्स बनाया एंड 5.5 लाख स्क्वायर मीटर का एरिया का डेवलपमेंट किया। All information in this video is for educational purposes only and is not intended to give specific trading advice. No specific recommendation is given to buy, hold, or sell any of these markets/securities or exchange traded funds related to these markets. Please consult your investment advisor or make your own analysis before making investments or initiating trades. Investing and trading involves financial risk. तो सबसे पहले शुरू करते चलिए इसका टेक्निकल चार्ट से। तो आपका सामने है यह पैटेल इंजीनियरिंग का वीकली टेक्निकल चार्ट। इसमें आप देख सकते हैं एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया है और फ्लैग पैटर्न का पोल ज्यादा लंबा नहीं है लेकिन थोड़ा लंबा है और ये ब्रेकआउट दिया है वो फ्लैग से। और उसके बाद देखिए इसका मंथली चार्ट भी आपका सामने है और मंथली चार्ट में एक राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट पैटर्न फॉर्म किया और लगभग 7-8 साल के बाद ये ब्रेकआउट आया है। तो इसीलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट जोन है जहां पे ये ब्रेकआउट दिया है। सो टेक्निकली इसमें बुलिशनेस है। तो अभी चलिए कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। सो फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है। इसका ड्यूरेबिलिटी स्कोर 65 है, वैल्यूएशन स्कोर 62, दैट इज इट्स नॉट ओवर वैल्यूड और मोमेंटम स्कोर भी 71 है। तो इसमें मोमेंटम आ सकता है और थोड़ा बुलिश है ये। और इसका और जो पैरामीटर्स है वो भी देखिए। लास्ट 8 क्वार्टर में एफआई होल्डिंग 2.32% बढ़ गया है और इसका टीटीएम पी रेशियो दैट इज ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो पी रेशियो है 28.4 है जो कि इंडस्ट्री मीडियन से कम है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 5593 करोड़। प्राइस इज टू बुक वैल्यू है 1.9 जो भी बहुत कम है। तो यहाँ पे देखिए इसमें एफआईआई होल्डिंग का ट्रेंड लास्ट 8 क्वार्टर का कैसा है। पहले कम था, अभी थोड़ा बढ़ रहा है ये क्वार्टर वाइज। उसके बाद प्राइस इज टू बुक वैल्यू देखिए, ये पिछला कुछ साल में कांस्टेंट था, अभी थोड़ा बढ़ रहा है लेकिन फिर भी ये इंडस्ट्री मीडियन से कम है। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स के पी रेशियो देखिए वो भी थोड़ा बढ़ रहा है लेकिन इंडस्ट्री मीडियन से बहुत ही कम है। और पीजी रेशियो दैट इज प्राइस अर्निंग वर्सेस इसका ग्रोथ देखिए ये भी बहुत ही कम है। तो ये सभी जो आपने देखा ये पॉजिटिव फंडामेंटल्स है ये कंपनी का। अब देखिए पिछले 11 ईयर का बैलेंस शीट और फिनेंशियल डेटा। इसका रेवेन्यू 4000 करोड़ का अंदर ही था और पिछले 3-4 सालों में 2000 से ये बढ़ के 4500 हुआ है। और अभी तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत ही बूम आ रहा है। तो इस पैटेल इंजीनियरिंग की भी बहुत नया प्रोजेक्ट मिला तो हम लोग आशा करते हैं इसका रेवेन्यू भी बहुत बढ़ेगा। और इसका ईबीडा डेटा आप देखेंगे तो वो भी बहुत अच्छा है। ईबीडा मार्जिन है 17% के लगभग और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
271 करोड़ है, जो भी आप देखिए पिछले सारे वर्ष से बहुत ज्यादा है। यानी ये कंपनी इसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है इसको ऑप्टिमाइज कर रहा है, तो इसका ऑपरेटिंग मार्जिन इसका हिसाब से बढ़ रहा है, तो इसका रिफ्लेक्शन भी इस डेटा में है। और इसका पीआर से भी कंपेयर किया है। इसका पीआर यानी इसका एरिया में जो काम करते हैं, देखिए एल&टी, आरबीएलएल, एनबीसीसी, ये सभी कंपनी का रिस्पेक्ट में एनालिसिस किया हो, तो इसका जो प्राइस है, प्राइस का हिसाब से सबसे कम है। इसका 1 ईयर प्राइस चेंज देखेंगे तो सबसे ज्यादा ग्रोथ दिया है लास्ट 1 ईयर में। और ऑपरेटिंग रेवेन्यू ग्रोथ टेलिंग 12 मंथ्स, लास्ट 12 मंथ्स के देखेंगे तो ये कंपटीटर के बराबर है, तो ये भी एक अच्छा जोन पे है फंडामेंटली। तो इसका करंट प्राइस अब देखिए 72 है, और कंपेयर टू इस पीयर्स इसका पी रेशियो देखिए टेलिंग 12 मंथ्स का 28 है, जो कि सभी पीआरओ से कम है ऑलमोस्ट। इसका डिविडेंड यील्ड तो कुछ नहीं है, डिविडेंड ऐसे नहीं दिया। और नेट प्रॉफिट देखिए 27 करोड़ है, जो कंपेयर टू इस रेवेन्यू बहुत ही अच्छा है। और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 1.88, जो भी इसका सभी जो पीआरस है इन पीआरस में से सबसे कम है। तो इसका फंडामेंटल इधर से भी आप देखेंगे तो ये सस्ते में मिल रहा है फंडामेंटल से कंपेयर में। अब चलिए कुछ क्वालिटेटिव डेटा देख लेते हैं। इसका जो एनुअल रेवेन्यू बढ़ा है लास्ट 1 ईयर में 23.6%, ये पॉजिटिव एरिया है इसके लिए। एनुअल नेट प्रॉफिट वो भी 155% का ग्रोथ दिया है। स्टॉक प्राइस 390% का ग्रोथ दिया है पास्ट लास्ट ईयर से। और डेट इक्विटी रेशियो 0.6 है, जो कि क्वाइट हेल्दी है कंपनी का। और इंटरेस्ट कवरेज जो होता है इसका रेवेन्यू से, वो इंटरेस्ट कवरेज हो जाता है, इसीलिए इसका फंडामेंटल भी अच्छा है। प्रोमोटर शेयर होल्डिंग 39% है, लेकिन प्रोमोटर का प्लेज बहुत ज्यादा है, ये एक नेगेटिव साइड है, लेकिन ये कांस्टेंट है, तो इधर थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। और प्रोमोटर शेयर होल्डिंग भी थोड़ा कम है। इसका क्वार्टरली रेवेन्यू भी देखिए, क्वार्टरली रेवेन्यू 14.36% का ग्रोथ दिया है। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट भी 44% का ग्रोथ दिया है। इसका पी रेशियो अभी है 28 के लगभग। और सेक्टर का पी रेशियो देखिए 40 है, तो सेक्टर का हिसाब से भी इसका पी रेशियो अट्रैक्टिव है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 6.35%। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो मैं बोल रहा था 1.78, that is higher than 1.5, that means they are capable enough to cover the interest with their capital। चलिए एक बार डिटेल से इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। जैसे बोला था प्रोमोटर होल्डिंग देखिए 39% है, यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग थोड़ा ज्यादा है, 50% का लगभग है। एफआईआई होल्डिंग बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली, यू कैन सी द अपवर्ड ट्रेंड। और म्यूचुअल फंड होल्डिंग जो है वो स्टैग्नेंट है, उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। और देखिए इसका प्रोमोटर होल्डिंग कंटिन्यूअसली एक है, लेकिन प्रोमोटर का प्लेजिंग थोड़ा ज्यादा है, जहां पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब इसका सीएजीआर भी देख लीजिए, तो टोटल एनुअल रेवेन्यू जो है उसका सीएजीआर लास्ट 2 इयर्स में 40% से ऊपर है। नेट प्रॉफिट देखिए इसका सीएजीआर लास्ट 2 ईयर में ऑलमोस्ट 179% है। इसका एनुअल टैक्स जो पे करता है लास्ट 2 वर्ष में वो भी बढ़ गया। और रेवेन्यू ग्रोथ जो एनुअल ईयर ऑन ईयर हुआ है वो भी लगभग 190% का आसपास है। तो ये भी एक हेल्दी डेटा है इसका ग्रोथ का पर्सपेक्टिव से। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का सीएजीआर देखिए 11% है लास्ट 2 वर्ष में। नेट प्रॉफिट का लास्ट ईयर इन 12 मंथ्स का जो ग्रोथ है वो भी 100% का ऊपर है। नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है, 44% ईयर ऑन ईयर है। और ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखिए वो भी 14% ईयर ऑन ईयर है। तो ये भी डेटा जो है देखिए
फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी का निर्देश देता है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी CAGR है ऑलमोस्ट 170%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 48% और रिटर्न ऑन एसेट है 176%। सो ये तीनों भी बहुत अच्छा फिगर है। और एक बार वैल्यूएशन स्कोर देखिए, इसका PR से कंपैरिजन दिया है यहाँ पे। सो वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा महंगा है, लेकिन इट्स नॉट बैड, इट्स क्वाइट कॉम्पिटिटिव। और P रेशियो से तो आप पहले भी बोला, P रेशियो 28 है, जो भी इसका PR से अट्रैक्टिव प्राइस पे अवेलेबल है। PG रेशियो 0.6, वो भी बहुत अच्छा है कंपेयर टू इट्स पीयर्स। अब सभी को प्राइस देख लीजिए। और प्राइस टू बुक वैल्यू वो भी अच्छा है। इधर देख लीजिए इसका मोमेंटम ऑसिलेटर्स जो है। सो RSI अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं गया है। CCI देखिए अट्रैक्टिव है, ADX भी अट्रैक्टिव है। ADX इंडिकेट करता है बुलिश ट्रेंड का। तो इसका मोमेंटम ऑसिलेटर जो देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा मोमेंटम ऑसिलेटर ये निर्देश करता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, और तो बुलिशनेस का इंडिकेशन देता है। एक इंटरेस्टिंग टेक्निकल डेटा देखिए, इसका जो अभी का जो प्राइस है, इसका सभी सिंपल मूविंग एवरेज डेटा 30 डेज, 50 डेज, 100 डेज, 200 डेज से ऊपर है, जो कि एक बुलिश पैटर्न का इंडिकेशन देता है। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखिए, वो भी सभी 30 डेज, 50 डेज, 100 डेज, 200 डेज से ऊपर है इसका प्राइस, जो भी एक बुलिश पैटर्न का इंडिकेट करते हैं। तो इस स्टॉक पे थोड़ा ध्यान दीजिए, आप खुद भी एनालिसिस कीजिए। ये स्टॉक कुछ मैजिक भी कर सकता है, लेकिन मेरा ये डिस्क्लेमर है, मैं नहीं बोलता रहा हूं कि ये स्टॉक को आप खरीदे। मैं सिर्फ एक अच्छा सा मिड कैप स्टॉक चुना है और उसका एनालिसिस किया हो फंडामेंटल और टेक्निकल के हिसाब से।